गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली कक्षा में आप लोगों ने करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक उपपद विभक्ति पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत एक सूत्र आपको पढ़ाना रह गया था, जिसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके आगे का अर्थात संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के विषय में पढ़ाएंगे। एनांग विकारा, एनांग विकारा सूत्र है जो अपने आप में बतलाता है, अर्थ बतलाता है कि इसमें है क्या। एनांग विकारा, जिस अंग में, एन माने जिस अंग में विकार उत्पन्न हो, जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे वह नेत्र से काणा है, सह नेत्रेण काणा अस्ति। इसमें वो किससे काना है, प्रश्न जब किया जाता है तो उत्तर निकलता है नेत्र से। नेत्र से, नेत्र में खराबी है, अर्थात नेत्र में विकार है, इसलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सह नेत्रेण काणा या सह अक्षणा काणा। इसी तरह से मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन किससे लंगड़ा है? पैर से। उत्तर मिला पैर से। पैर से में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मोहना पादेन खंजा। मोहन पादेन अर्थात पैर से, पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। खंजा लगड़ा है। वह कान से बह रहा है। किससे बह रहा है? कान से। कान से, उत्तर निकला कान से। तो कान से में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सह कर्णेन बधिरा। कर्णेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह कर्णेन बधिरा, कर्णेन में तृतीया विभक्ति लगी है। अब बच्चों इसके आगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसे कोई वस्तु दी जाती है सदैव के लिए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। के लिए के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए गाय देता है। किसको गाय देता है? ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए।
गाय देकर वापस नहीं ले जाएगी, अर्थात ये दान है, हमेशा के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है या ब्राह्मण को गाय देता है। तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी अर्थ में को आता है, तो को हिंदी अर्थ आ जाने पर ये मत समझ लेना कि इसमें कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति लगेगी, नहीं। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। इस चतुर्थी विभक्ति में या संप्रदान कारक में को का प्रयोग केवल देने के अर्थ में होता है। जैसे शिक्षक छात्र को इनाम देता है, शिक्षकः छात्राय पुरस्कारम ददाति। तो यहाँ पे छात्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और बच्चों, जहां थोड़े समय के लिए कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग न करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह धोबी को कपड़े देता है, वह धोबी को कपड़े देता है, अर्थात कपड़े धोबी को धुलने के लिए दिया गया है, ना कि सदैव के लिए। धुल करके लाएगा और वापस लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग न करके हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह धोबी को कपड़े देता है, सः रजकस्य वस्त्राणि ददाति। रजकस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रजकस्य अर्थात धोबी, धोबी को रजकस्य में षष्ठी विभक्ति आई है। आदर्श वाक्य देखिए। राजा गरीब को कपड़ा देता है, राजा गरीब को कपड़ा देता है। अब यहाँ पर राजा का गरीब को कपड़ा सदैव के लिए दे रहा है, दान दे रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाति, राजा निर्धन को वस्त्र देता है। तो निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तुम लड़के के लिए फल लाओ, तुम किसके लिए फल लाओ? लड़के के लिए, लड़के के लिए फल लाओ। तो यहाँ पर लड़के के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तुम बालकाय फलम आनय, बालकाय, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं, पेड़ किसके लिए? परोपकार के लिए, अर्थात परोपकार के लिए, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति,
वह किससे भोजन देगा, वह किसे भोजन देगा। सः कस्मै भोजनम दास्यति। कस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसे भोजन देगा, देने की बात हो रही है, इसलिए कस्मै में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब आगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति आप पढ़ेंगे। पहला सूत्र, ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने पंचमी। ध्रुवम अपाये, अपाये अर्थात दूर होना, ध्रुवम निश्चित हो। जहां किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप में अलग होना प्रकट हो, अर्थात वस्तु अलग हो रही है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भीत्रार्थानां भय हेतु, भी त्रा अर्थ वाली, भी अर्थात जिससे डरा जाता है, त्रा या रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह चोर से डरता है, वह किससे डरता है, चोर से, तो चोर से, चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। चौरात विभेति, चोर से डरता है, चौरात में पंचमी विभक्ति लगी है। सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। सैनिकाः शत्रोः देशं रक्षन्ति। सैनिकाः, सैनिक किससे रक्षा करते हैं, शत्रु से, तो शत्रुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सैनिकाः शत्रोः देशं रक्षन्ति, शत्रु में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सूत्र नंबर 3, भुवा प्रभवस्य वार्णार्थानामभिप्सितः आख्यातोपयोगे। भुवा जिससे कोई वस्तु पैदा होती है या जिससे कोई वस्तु वार्णार्थम हटाई जाती है, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, अर्थात गंगा की उत्पत्ति जो है वो हिमालय से होती है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। गंगा हिमालयात् प्रभवति या गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, हिमालयात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हिमालयात् पंचमी विभक्ति है। पुत्रम पापात् निवारयति, जिससे मना किया जाता है, रोका जाता है, हटाया जाता है, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। पुत्रम पापात् निवारयति, पुत्र को पाप से रोकता है, मना करता है। किससे रोकता है, पाप से, तो पापात् में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ, अर्थात जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम गुरोः व्याकरणम पठामि, मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ, तो गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अन्याराति आराति इतर एदिक शब्दाम, इन शब्दों में भी, अर्थात अन्य मतलब सिवाय, आरात समीप या दूर, इतर दूसरा, रीते बिना, दिशावाचक तथा कालवाचक शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कृष्ण से इतर, कृष्ण से के अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं है। तो कृष्णात् अन्यः इतरो वा मम शरणम नास्ति, कृष्णात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य इतरो ये शब्द जहाँ आते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, अर्थात कृष्णात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसके बिना या जिसके बिना या रिते के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज्ञानात रिते, ज्ञानात रिते या बिना वा बिना, ज्ञानात रिते वा बिना सुखम नास्ति, ज्ञानात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि रिते शब्द आया है। भारतात उत्तर दिश हिमालय वर्तते, यहाँ पर दिशा वाचक शब्द आया है, उत्तर दिशा आया है, इसलिए भारतात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आषाढ़ात पूर्वा ज्येष्ठा भवति, आषाढ़ात पूर्वा ज्येष्ठा भवति, यहाँ कालवाचक बताया गया है। आषाढ़ से पूर्व ज्येष्ठ होता है, जेठ होता है, तो आषाढ़ात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब किन्हीं दो वस्तु में तुलना की जाती है बच्चों, तब भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरुतरा भूमि, माता की तुलना भूमि से दी गई है। माता गुरुतरा भूमि, भूमि भूमि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्नतात सत्यम श्रेया, झूठ से सत्य श्रेष्ठ है। अन्नतात में पंचमी विभक्ति लगी है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, सूत्र नंबर 6, आख्यातोपयोगे। आख्यातों का मतलब होता है विधि पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, जिससे विद्या विधि पूर्वक या नियम पूर्वक पढ़ी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे महेश उपाध्याय से वेद पढ़ता है, महेशा उपाध्यायात वेदम अधीयते। किससे विधि पूर्वक पढ़ रहा है, नियम पूर्वक? महेश, तो उपाध्याय से, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उपाध्यायात वेदम अधीयते। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का अर्थात षष्ठी विभक्ति हम आपको अगले दिन या अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।